You are most welcome in the class of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद राघवेंद्र राजपूत। तो आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं संसद। ठीक है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ये सारे टॉपिक जो है हम आपके आज पढ़ेंगे हम लोग। तो इससे पहले थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, उपमंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ठीक है, मंत्रिमंडल में कौन कौन उपमंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं। अब देखिए आगे, नियुक्ति इनकी कौन करता है। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री मैं पढ़ चुका हूँ कल पिछले वीडियो में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में। अब शपथ, मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, और मंत्रिमंडल के कोई भी मंत्री महोदय अगर अपना त्याग पत्र देंगे तो किसे देंगे, तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। इसके बाद में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या को, सदस्य संख्या जो है यानी पूरी सदस्य संख्या जो है मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल में जितने भी सदस्य होंगे वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। 15% से अधिक नहीं हो सकती है मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल में लोकसभा के सदस्यों से। परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तर दो। देखिए अब यहाँ पर दो क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाता है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगर व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी, व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अब नेक्स्ट है महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 की बात करेंगे, 76 की बात करेंगे। महान्यायवादी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश योग्यता क्या होनी चाहिए, या तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, इसके बाद में भारत का कार्य क्या है, भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है, विधि सलाहकार या विधिक सलाहकार होता है, और वकील भी होता है, भारत सरकार का वकील भी होता है महान्यायवादी। इसके बाद में नोट दिया हुआ, संघ की विधायिका संसद को कहते हैं। विधि निर्माण या कानून बनाने वाले संस्था को विधायिका कहते हैं। संघ की विधायिका कौन है, संसद है। विधायिका है क्या, जो विधि निर्माण या अर्थात कानून का निर्माण करती हो संस्था, उस संस्था को हम विधायिका कहते हैं। नेक्स्ट है संसद। संसद के 3 अंग होते हैं, देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लोकसभा को। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है और इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, और लोकसभा को जनप्रतिनिधि सदन। लोकसभा के 3 नाम होते हैं, कौन कौन सा, लोकसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन और जनप्रतिनिधि सदन। ठीक है, क्यों, देखिए, प्रथम सदन इसको कहा जाता है और निम्न सदन कहा जाता है क्योंकि ये भंग हो जाती है, ये लोकसभा भंग हो सकती है, इसलिए इसको निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, प्रथम सदन, पहले इसका चुनाव होता है जनता के द्वारा चुनाव होता है, इसलिए जनप्रतिनिधि सदन कहा जाता है। क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में होते हैं, तो लोकसभा का निर्माण कौन करता है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, इसलिए इसको जनप्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, लोकसभा में सदस्य संख्या 552 है, वर्तमान में सदस्य संख्या 545 है, और लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 2026 तक यथास्थित रहेगी, ये भी क्लियर है। इसके बाद में योग्यता, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता क्या है कि वो भारत का नागरिक हो, आयु न्यूनतम 25 वर्ष हो। निर्वाचन कैसे होता है, लोकसभा का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये तो मुख्य चीज़ें हो गई। इसके बाद में किसी सरकारी पद पर ना हो, ऐसे कुछ और भी योग्यताएं हैं। निर्वाचन किसके, लोकसभा द्वारा, लोकसभा का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष, यानी जनता इसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता इसमें वोट डालती है, तब लोकसभा का सदस्य चुना जाता है। अब लोकसभा के सदस्य शपथ किसके सामने लेते हैं, लोकसभा के सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी मंत्रिमंडल में मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। और उसके बाद में जो लोकसभा के सदस्य यानी हमारे सांसद महोदय लोग जो हैं, उनको शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। कौन, प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। इसके बाद में
कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। कहा ये विघटित हो जाता है। इसका एक और नाम होता है, इसको अस्थाई सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई सदन भी कहा जाता है लोकसभा को। ठीक है, अस्थाई सदन। कितने नाम हो गए? प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थाई सदन या जनप्रतिनिधि सदन। 4 नाम हो गए इसके, चारों नाम याद रखिएगा। ठीक है। हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है? अच्छा, लोकसभा के सदस्य त्यागपत्र किसको देते हैं? अभी आपने पढ़ा है कि प्रोटेम स्पीकर जो है वो इनको शपथ दिलाते हैं और लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। हटाए जाने की प्रक्रिया इनको 2 प्रकार से हटाया जा सकता है। दल बदल के आधार पर निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और अयोग्यता के आधार पर हटाया जाए तो उसका निर्णय करेंगे हमारे राष्ट्रपति महोदय जी। अगला है लोकसभा के प्रमुख कार्य कौन से हैं? धन विधेयक। धन विधेयक सदैव लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, इसको कभी भी राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिए, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा को केवल 14 दिन पर चर्चा या सुझाव करने का अधिकार होता है। राज्यसभा, जैसे लोकसभा में कोई धन विधेयक पेश किया जाएगा और अगर लोकसभा से वो पास हो गया तो वो राज्यसभा के लिए भेज दिया जाएगा। राज्यसभा इसके अपने पास 14 दिन तक रोक सकती है और 14 दिन के बाद उसको चर्चा उस पर कर सकती है और वापस कर सकती है उसको लगा करके, लेकिन राज्यसभा इसे खारिज नहीं कर सकती है। ठीक है, खारिज करने का प्राविधान पावर राज्यसभा को नहीं। धन विधेयक का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है कि प्रस्तुत विधेयक जो है वो धन विधेयक है अन्यथा नहीं है। ये निर्णय कौन करेगा? ये निर्णय करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष महोदय। अविश्वास प्रस्ताव, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद को हटाने का अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जब भी प्रस्तुत किया जाएगा तो वो कहाँ किया जाएगा? वो भी लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद में देखिए लोकसभा के और कार्य क्या हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष पीए संगमा। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो बाद में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हों, नीलम संजीव रेड्डी, ये जो हैं नीलम संजीव रेड्डी महोदय जी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं बाद में। इसके बाद में सबसे अधिक समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति बलराम जाखड़ जी हैं। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा। अभी तक हमने पढ़ा लोकसभा या प्रथम सदन, अब ये क्या है? इसको हम द्वितीय सदन कहते हैं। इसके नाम पहले देख लीजिए, नाम इसके कौन कौन से हैं। राज्यसभा को द्वितीय सदन, ये टाइप नहीं हुआ इसमें तो इसे हम बता दे रहे हैं। उच्च सदन, ठीक है, स्थायी सदन, ठीक है, और ये बुद्धिमानों का सदन भी होता है, क्योंकि इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं वो किसी न किसी सेवा क्षेत्र या कला क्षेत्र, मतलब कला क्षेत्र या किसी न किसी क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, साहित्य क्षेत्र से कैसे न कैसे आते हैं, तो ये बुद्धिमानों का सदन भी होता है। तो इसका नाम देख लीजिए कौन कौन सा नाम है इसका नाम है द्वितीय सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन। क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके 2/3 सदस्य हर साल चुने जाते हैं। कितने सदस्य? 2/3 सदस्य जो हैं हर साल चुने जाते हैं। और इसके द्वारा जो इसमें राज्यसभा का जो सदस्य चुना जाता है, राज्यसभा का सदस्य चुना था, उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष कार्यकाल होता है। नाम आपको बता दिए कौन कौन से कितने नाम होते हैं। एक तो इसका नाम है द्वितीय सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन। ठीक है, ये इनके सदन के नाम है। अब सदस्य संख्या कितनी है? इसमें सदस्य संख्या अधिकतम 250 है। केंद्र, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से 238 और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। ठीक है, ये 238 नहीं हो, हाँ 238 सही है। ठीक है, और वर्तमान संख्या क्या है? ये जो 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के से आते हैं। ठीक है, या तो कला क्षेत्र में होंगे या साहित्य क्षेत्र में होंगे या विज्ञान में होंगे या समाज सेवा से होंगे। तो ऐसे इसीलिए इसको विद्वानों का सदन भी कहा जाता है। तो सारे नाम आपको पता हो गए। उच्च सदन, द्वितीय सदन, स्थायी सदन और विद्वानों का सदन। कभी भी ये भंग नहीं हो सकता है। ठीक है, वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 245 है।
राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से 233 हैं और राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा को द्वितीय सदन, देखिए दिया यहाँ, राज्यसभा को द्वितीय सदन, उच्च सदन, राज्यों का सदन एवं स्थायी सदन कहा जाता है। विद्वानों का सदन भी इसे कहा जाता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है निर्वाचन। राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा इनका निर्वाचन होता है और राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और शपथ सभापति के द्वारा। अभी जो हमारे लोकसभा के सदस्य थे उनको शपथ कौन दिलाता था? प्रोटेम स्पीकर दिलाते थे। और राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? सभापति महोदय दिलाते हैं, ठीक है। और त्याग पत्र भी ये अपना सभापति को देंगे, वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। इसके बाद में कार्य, अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण की शक्ति राज्यसभा को है। राज्य सूची के किसी विषय पर विधायी शक्ति संसद को है। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, ठीक है। अब संसद की शक्तियां हम पढ़ेंगे। साधारण विधेयक पर कानून निर्माण की शक्ति संसद को है। साधारण विधेयक पर संसद को कानून निर्माण की शक्ति है। इस विधेयक पर दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। कानून बनाने पर जो साधारण विधेयक के द्वारा जो कानून बनता है उस पर दोनों सदनों को बराबर, यानी उच्च सदन और निम्न सदन दोनों को। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त बैठक साधारण विधेयक पर बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ है? 108 में है। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? साधारण विधेयक पर बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष महोदय करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक तो बुलाई जाती है, लेकिन न तो सभापति अध्यक्षता करेंगे और ना ही राष्ट्रपति अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्षता कौन करेंगे? जब भी संयुक्त बैठक होगी तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखिए धन विधेयक। धन विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक पर गतिरोध होने पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक का प्रस्ताव सर्वप्रथम लोकसभा में ही रखा जाता है। राज्यसभा को 14 दिन तक चर्चा का सुझाव का अधिकार है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है, बताएंगे आपको, बताएंगे। हमने शायद उस वीडियो में बताया भी था, जो हमने अभी राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित वीडियो आपको जो दिखाई थी, बनाई थी जो। अगला है संविधान संशोधन विधेयक। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का विधेयक किसमें है? अनुच्छेद 368 की बात करेंगे। संविधान संशोधन की शक्ति केवल किसको है? संसद को है। संविधान संशोधन मुद्दे पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान भी बताया था, साधारण विधेयक पर है, ठीक है। संविधान संशोधन के मुद्दे पर नहीं है। राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग भी नहीं करेंगे संविधान संशोधन पर। 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। इतना बड़ा संशोधन आज तक कभी नहीं हुआ। जो सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उनके समय की बात है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मत देने की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट किया जाए, ये दोनों पॉइंट कि सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और इसके बाद का क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखा जाए। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मत देने की आयु को घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया है। संसद संबंधी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। संसद के कुल 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र, इसको प्रथम सत्र कहते हैं, फरवरी मार्च में होता है और राष्ट्रपति द्वारा इस सत्र को संबोधित किया जाता है। वर्षाकालीन सत्र ये द्वितीय सत्र है और ये जून जुलाई में होता है, ठीक है। इसके बाद में जो प्रथम सदन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है। वर्षाकालीन द्वितीय सदन है जून जुलाई में। उसके बाद हम शीतकालीन तृतीय सदन ये नवंबर और दिसंबर में होता है। संसद का 6 माह में एक बार सत्र बुलाना आवश्यक है, ठीक है। और साल में कम से कम, ऐसा नहीं कि
साल में कम से कम न्यूनतम 2 बार है, साल में न्यूनतम 2 बार संसद का सत्र बुलाया जाएगा। तो ऐसा नहीं साल में एक ही महीने में 2 बार बुला दिया गया, नहीं, 6 माह में एक बार सत्र बुलाना आवश्यक है। आप रोज़ बुलाइए कोई मतलब नहीं, लेकिन 6 महीना में एक सत्र अवश्य बुलाना है। 6 महीने से अधिक एक सत्र, 6 महीने गुजरने मतलब ऐसा नहीं कि एक सत्र बुला लिया उसके 6 महीने तक दूसरा सत्र नहीं, उसके 6 महीने के बाद दूसरा सत्र जरूर बुलाना है। तो 6 माह में एक बार सत्र होना आवश्यक है। न्यूनतम वर्ष में 2 बार, वर्ष में कितना, कम से कम 2 बार, 2 बार से कम नहीं आप बुला सकते हो सत्र। संसद के सत्र की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सदन में विपक्षी पार्टी का दर्जा प्रदान किया जाता है जब संबंधी सदन की कुल संख्या का 1/10 सीट प्राप्त हो। जो भी सदन है उस सदन की कुल संख्या के 1/10 सीट प्राप्त हो तो विपक्षी का दर्जा प्राप्त, विपक्ष पार्टी का दर्जा मिलता है। किसी चुनाव में किसी प्रत्याशी द्वारा कुल पड़े वैध मत का 1/6 प्राप्त होने पर जमानत राशि वापस कर दी जाती है। अगर 1/6 वोट नहीं पड़े हैं तो जमानत राशि जब्त कर दी जाती है। संसद सदस्य यदि संसद के कार्यवाही में 60 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। 60 दिन तक संसद की कार्यवाही में कोई भी संसद सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो ये रही कुछ जानकारी आपकी संविधान संबंधित। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।